हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अनूप सिंह आपका अपनी क्लास अनूप केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, जनरल इंट्रोडक्शन किया था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, राइट। क्लासिफिकेशन किया था किसका? अल्कोहल का। नंबर ऑफ OH बेसिस के अकॉर्डिंग किया था, एलिलिक एल्किलिक जो भी थे वो। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, राइट। मेनी टाइप, अलग अलग टाइप हैं जिनसे हम अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है डियर स्टूडेंट? फर्स्ट फ्रॉम एल्कीन, सेकंड फ्रॉम RMGX। RMGX होता है ग्रिग्नार रिएजेंट। क्या होता है? ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट, राइट। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, कार्बोनिल क्या होता है? ये कार्बोनिल होता है, ठीक है। अब इसके पास यदि एक H हो, एक H हो या एक एल्किल हो, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अगर यदि इसके पास बोथ एल्किल ग्रुप हो, जो फ्री वैलेंसी दिख रही है, फ्री वैलेंसी पे बोथ एल्किल ग्रुप हो, तो क्या बन जाएगा? कीटोन, राइट। तो ये हो गए कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम RX, एल्किल हैलाइड। RX क्या होता है? एल्किल हैलाइड। फ्रॉम एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन, जो स्टेट एमीन होती है वो। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट को क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। एस्टर है इसमें, एस्टर का ओएट लग रहा है। बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इसे भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो अपना मिल्क होता है जो कर्ड में कन्वर्ट होता है, फर्मेंटेशन से ही होता है, एंजाइम की प्रेजेंटेशन में। फ्रॉम वाटर गैस बाय ऑक्सीरेन बाय COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन टाइप से हम इसका अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट बाय कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन के 3 पार्ट है: कैटालाइटिक हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO बोल देते हैं, बाय ऑक्सी मर्क्यूरेशन, बाय मर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसको बोल देते हैं OMDM, ऑक्सी मर्क्यूरेशन DOM, डीओमडोम, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीऑक्सीमर्क्यूरेशन, राइट। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया बाय कैटालाइटिक हाइड्रेशन। इसमें ध्यान दो, HCHO के साथ यदि RMGX की रिएक्शन क्रिया कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, इसमें 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, ठीक है। देखेंगे When alkene react with H2O, alkene को किससे रिएक्ट कराएं डियर स्टूडेंट? H2O से। किसकी प्रेजेंटेशन में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंटेशन में क्या बनेगी? अल्कोहल बनेगी। एल्कीन की रिएक्शन किससे कराएं? H2O से कराएं। प्रेजेंटेशन किसकी ले ले? H2SO4 की ले ले, ठीक है। देखो स्टूडेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस से H2O, रिवर्सिबल रिएक्शन हो, H2 डाइल्यूट H2SO4। कैसे क्या होगा? ये बन जाएगा CH3 CH2OH, और ये हो गया इथेनॉल हो गया। देखिए स्टूडेंट, ये एल्कीन कैसी है? सिमेट्री एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? सिमेट्री एल्कीन है।
सिमेट्री क्यों है? क्योंकि भाई जो भी इस कार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, इन दोनों के बिटवीन डबल बॉन्ड है, इन दोनों के पास 2 हाइड्रोजन है, ये तो कैसा हो गया? सिमेट्रिक। अब यदि एल्किन कैसी हो? अनसिमेट्रिक। एल्किन कैसी हो? अनसिमेट्रिकल हो, तो क्या बनेगा? देखिए स्टूडेंट, हमने आपको हेलो एल्केन जो चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मार्कोनिकोव का रूल पढ़ाया होगा। अकॉर्डिंग जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है वो मार्कोनिकोव के रूल पे फॉलो होती है। जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है उससे हम एल्कोहल का फॉर्मेशन करें तो उसमें एल्कोहल का फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा? मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग होगा। व्हेन unsymmetrical when unsymmetrical alkene react with H2O, presence of H2SO4 then product obtained according to मार्कोनिकोव रूल। जब एल्किन कैसी हो? अनसिमेट्रिकल हो। तो जब हम अनसिमेट्री एल्किन की रिएक्शन H2O से कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंटेशन में, तो जो हमारा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग ऑब्टेन होगा, और वो यानी कि मार्कोनिकोव को रूल को फॉलो करेगा। मार्कोनिकोव का रूल क्या है कि जो न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिसपे लेस हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस हो। न्यूक्लियोफिलिक कहां वो अटैच्ड होगा? है कार्बन लेस हाइड्रोजन एटम। देखिए स्टूडेंट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। मैं वो देख लेता हूं आपको यहां पर प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, प्रॉपर दिख रहा है। अब देखिए किसकी प्रेजेंटेशन में करवा रहे हैं? H2SO4 की डाइल्यूट है ये। आपको पता है जब H2O टूटता है तो ये H प्लस में और OH माइनस में कन्वर्ट होता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अब इसमें अपन को क्या जोड़नी है? किस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड हो। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल इन तीनों में से किस कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम है? हाइड्रोजन एटम हैव लेस, कार्बन एटम हैव लेस इलेक्ट्रॉन। कौन सा कार्बन एटम लेस इलेक्ट्रॉन? देखो किसके पास सबसे कम, इसके पास है। OH कहां जाएगा? यहां पे। H कहां जाएगा? यहां पे। अब ब्रेक डाउन होगा डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड टूटेगा, राइट? टूटेगा, किधर जाएगा? ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। डोनर टू डोनर तो कैसा होता है? पॉजिटिव, और गेनर कैसा होता है? नेगेटिव। ये जो हाइड्रोजन है इसके पास चला गया, ये OH कहां चला गया? इसके पास। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या बन गया? प्रोपेन 2 प्रोपेनॉल। ध्यान से देखा बेटा। अब इसकी मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे। किस पे डिस्कस करेंगे? मैकेनिज्म पे। देखिए स्टूडेंट, हम डिस्कस किस पे करेंगे? अब मैकेनिज्म पे डिस्कस करेंगे कि जो मैकेनिज्म होती है वो इनकी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमने H2SO4 लिया था
H2SO4 कंपोज्ड होता है, देखो H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस, मैं इसके पार्ट कर देता हूं दो, ठीक है। H2SO4 किस में कन्वर्ट हुआ, H प्लस और HSO4 माइनस में। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगी, सेकंड में क्या होगा, देखो भाई, जो H2O है उसका एसिडेशन हो जाएगा, अम्लीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्लीकरण की एसिडेशन हो जाएगा। एसिडेशन ओ H2, देखो स्टूडेंट, HOH प्लस में क्या जोड़ दिया हमने, एक H प्लस। एसिडेशन के लिए क्या जरूरी होता है, H प्लस जरूरी होता है। क्या बनेगा, देखो ये इनके पास जाएगा, सिंपल सी बात है, फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। देखो इधर क्या बन जाएगा, H O H और H, O पे क्या आ गया, प्लस आ गया। गौर से देखो इस चीज को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या करवाया जा रहा है, क्या नहीं करवाया जा रहा है। देखो H2SO4 को हमने तोड़ा, H प्लस HSO4 माइनस में एसिडेशन ऑफ H2O किया, तो क्या बना, फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बन गया ये। क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, हाइड्रोनियम आयन अटैक। अब हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक ऑन एल्किन स्पीसीज। हाइड्रोनियम आयन कहाँ अटैक करेगा, एल्किन स्पीसीज पे अटैक करेगा, और जब ये एल्किन स्पीसीज पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, फॉर्म कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा ये, फॉर्म कार्बोकैटायन। देखिए स्टूडेंट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अनसिमेट्रिकल की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम। अब इस पे अटैक कौन करे, अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखने की, बहुत अच्छी प्रकार से, ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन के पास आ जाएंगे, देखा अपनी डबल बॉन्ड कहां गए, इस कार्बन के पास। इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव, इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, और फिर जो ये हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ जाएगा, और सॉरी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। देखो अच्छी प्रकार से देखो, ये बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। जब क्या बनेगा, CH3 CH, ये कार्बोकैटायन बन गया, और CH3 और ये H2O बन गया। ध्यान से देखो, देखो समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल एक एक चीज देखो ध्यान से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन था, हाइड्रोनियम आयन अटैक किया एल्कीन पे, तो ये जो H है यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इसका बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब क्या हो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो, एडिशन ऑफ H2O। एडिशन ऑफ H2O, किसके साथ H2O एडिशन होगा, टुवर्ड कार्बोकैटायन,
कार्बोकैटायन। देखो भाई, अब ये कहां जुड़ जाए, इसके पास जाके जुड़ जाएगा पूरा का पूरा कंपाउंड। इस पे क्या आ जाएगा, वही पॉजिटिव आ जाएगा, उससे कार्बोकैटायन खत्म हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब किसका एलिमिनेशन होगा, प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा। देखो इसको लिखो, ये जो हाइड्रोजन है ये निकल के आ जाएगा बाहर, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देके के आ जाएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा CH3 CH CH3, यहाँ पर क्या बच गया OH, और क्या बाहर हो गया H+। देखो नीचे का दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, ध्यान से देखो। हाँ, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये H+ बाहर आ गया, ये देखो यहाँ पर, और ये OH बचा, प्रोपेनटोल का फॉर्मेशन हो गया, तो प्रोपेनोल का हो गया फॉर्मेशन। देखो अभी दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, H2SO4 H+SO4 में माइनस में डिवाइड हुआ, एसिडेशन हुआ H2O का, तो हाइड्रोनियम आयन बना। देखो ये लिया अब हमने, H3O बन गया, ये H3O+ बन गया। अब इसको लिया, ये बन गया, अब इसको लिया, ये बन गया, अब इसको लिया, ये बन गया। अब अपना जो मेन प्रोडक्ट था वो तो बन गया। अब HSO4 के साथ H+ रिएक्ट हो जाएगा, तो रिपीट क्या बन जाएगा, H2SO4। रिपीट H2SO4 फॉर्मेशन। जब कैसे होगा, H+ HSO4 माइनस, क्या बन गया H2SO4। ये जो H+ था इसको पुनः इससे रिएक्ट करा दिया H2SO4। ये अपनी मैकेनिज्म हो गई, किसकी मैकेनिज्म हो गई ये कंप्लीट, जो कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस था उसकी। अब सेकंड बी पॉइंट पढ़ेंगे HBO। बी पॉइंट क्या पढ़ेंगे, HBO। देखिए स्टूडेंट, HBO क्या है आपको पता है, बी पॉइंट हमने लिखवाया था जिसमें था HBO क्या होता है, कैसे होता है। हाइड्रेशन, ब्रोमिनेशन, ऑक्सीडेशन। देखिए स्टूडेंट, एल्कीन से चल रहे हैं हम, एल्कीन से करा रहे हैं। अब बी पॉइंट है HBO, एल्कीन का हाइड्रेशन कराएं, ब्रोमिनेशन कराएं और ऑक्सीडेशन कराएं। देखिए स्टूडेंट, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद B2H6 भी बोल देते हैं, या 2BH3 डाइबोरेन बोल देते हैं। B2H6, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद B2H6, एल्कीन को किससे रिएक्ट कराएं, B2H6 से रिएक्ट कराएं। B2H6 क्या होता है, जिसको हम डाइबोरेन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, डाइबोरेन। ठीक है, किसी एल्कीन की रिएक्शन किससे कराएं, B2H6 से कराएं, then form trialkyl addition product।
ट्राई एल्किल का योगोत्पाद बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। एल्किन रिएक्ट विद B2H6। देखिए स्टूडेंट कि B2H6 के हम से किस प्रकार से करा रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2H। ट्राई एल्किल का एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ट्राई एल्किल का। अब यदि हम इसको तोड़े, देखो बिल्कुल आराम से देखो, BH3 BH3, यानी कि एक बोरोन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हो सकते हैं? 3। इट मींस बोरोन जो है वो 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। देखो बिल्कुल आराम से देखना, ना कोई जल्दबाजी ना कुछ और। देखो CH3 हम इसके 6 मोल ले लेते हैं। कितने मोल ले लेते हैं? 6। CH3 CH2 CH2 B सेम ऐसे ही बन जाएगा। सॉरी इस टाइप से बनेगा ट्राई एल्किल। 1 एल्किल, 2 एल्किल, 3 एल्किल, ट्राई एल्किल एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। अब इसके कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल बन जाएंगे। नहीं आया समझ? मुझे पता है। देखो 1 मोल ले लेते हैं हम पहले, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं आपको 1 मोल समझ देता हूं पहले, है ना, फिर देखना आप लोग समझ में आएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि हम BH3 ले लें, एक हाइड्रोजन निकल के यहां गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहां आया, BH2 यहां जुड़ जाएगा। क्या बना? CH3 CH2 CH2 और क्या बचा? BH2। ध्यान से देखना भाई, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे गया, इसका जो ये बॉन्ड था इस कार्बन पे आया, BH2 कहां गया? इस कार्बन पे, ये बना। अब इसकी रिएक्शन रिपीट कराओ, CH3 CH2 CH2 BH2। अब रिपीट कराओ इसी से, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसी से इसी की रिएक्शन रिपीट करा रहे। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के जाएगा, इसकी वैलेंसी फ्री होगी और ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 BH CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। इस टाइप से बन गया। अब इसकी रिएक्शन फिर कराएं, इसी की रिएक्शन फिर कराएं रिपीटली इसी के साथ, तो ये एक हाइड्रोजन है, ये भी इसके पास आ जाएगा और ये फिर थर्ड पार्टी जो है ये भी यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे कनेक्ट, ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन के पास आ जाएगा। राइट? अच्छा, इस टाइप से ये तो अपना 1 मोल का हुआ। 2 मोल का लेंगे तो होल ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस। देखो ध्यान से देखो, बिल्कुल इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आगे तो है, यहां पर लग जाएगा B। टू और ये 3। तो ध्यान से देखो आप अच्छी प्रकार से। सॉरी उल्टा लग गया, 3B नहीं है, 2B है अपने पास।
बोरोन 2 ही है अपने पास, तो ये 2 बोरोन हो गया, 3 चाहिए हाइड्रोजन हो गया। देखा आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बोरोन के साथ कितने मैथिल ग्रुप, कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3। तो अगर हम आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बनेगा, 1 2 और ये 3। ध्यान से देखो, ट्राई एल्किल बोरेन बन रहा है। अब ये एल्किल में मैथिल है, प्रोपिल है, कौन सा है आपको देखना है। मैथ है प्रोपिल, ट्राई प्रोपिल बोरेन बन रहा है, 1 प्रोपिल 2 प्रोपिल 3 प्रोपिल। ये तो एक मोल का बना है, अगर इसके आगे अपन 2 लगा दें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो। अब आगे क्या है कि जो ट्राई एल्किल जो बोरेन बना है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं। जो ट्राई एल्किल जो बोरेन बना है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं। अब कि अपन को क्या मिल जाए, अपन को बनाना क्या है, अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। अब ट्राई एल्किल बोरेन की हम रिएक्शन किससे कराएं कि अपन को क्या मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए। देखो भाई आगे देखो, अब ये जो एडिशन प्रोडक्ट है ये रिएक्ट होगा, देखो भाई एडिशन प्रोडक्ट रिएक्ट विद H2O2। एडिशन प्रोडक्ट किससे रिएक्ट करे, H2O2 से रिएक्ट करे। देन अल्कोहल। अब ये एडिशन प्रोडक्ट ले लो, उठाओ यहां से, उठाओ इसको। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, कोई डिफरेंटिव नहीं है। तो मैं वही ले लेता हूं, CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस, और यहाँ पर B और यहाँ पर 2। या फिर ये एक वाला उठा लो, या फिर ये एक वाला उठा लो, या फिर ये पूरे के पूरे उठा लो। 2 मोल की बजाय आप 1 मोल भी ले सकते हैं। 2 मोल की जगह पे आप 1 मोल भी ले सकते हैं। तो कराएं, देखिए स्टूडेंट, H2O2 से इसके हमने कितने मोल ले लिए, 3। देखना आप, तोड़ो इसको, HO इस प्रकार से बना हुआ है H2O2। जब ये टूटेगा, 1 OH 2 OH, एक H2O2 से कितने OH का फॉर्मेशन हो रहा है, 2। 3 H2O2 से कितने OH का फॉर्मेशन होगा, 6 का फॉर्मेशन होगा। अब यहां से बोरोन जो ट्रिपल बॉन्ड बना था, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बोरोन हट जाएगा और ईच कार्बन एटम कनेक्ट टू OH। और कितने, 3। भाई होल थ्राइस है ना, ट्राई एल्किल बोरोन बना है ना। अच्छा, 3 OH काम आए, 3 OH और बचे, वो कहां चले जाएंगे, B के पास। BOH का होल थ्राइस B के पास क्या चले गए, 3 OH, बोरिक एसिड हो जाएगी। ऑर्थोबोरिक एसिड, समझ में आया। ये जो एल्किल एडिशन कराया अपन ने बिट्टो H6 के साथ, मैंने आपको डिटेल में पहले बता चुका हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस टाइप से बन जाएगा
और फिर उसका एडिशन जो प्रोडक्ट बना था H2O2 से रिएक्ट किया 3 मोल रिएक्ट कर, तो बी जो 3 बॉन्ड बना रहा था बी, अब जैसे ये बॉन्ड टूटा यहाँ पर OH आ गया, ये बॉन्ड टूटा यहाँ पर OH आ गया, ये बॉन्ड टूटा यहाँ पर OH आ गया, एक OH, दो OH, तीन OH आ जाएंगे यहाँ पर तीनों जगह पे। 3 जो OH बचेंगे भाई 3H2O2 का मतलब और डिटेल में पढ़ो। ये देखो ये टूटा, एक OH, दो OH, तीन OH, 4 5 6 OH का फॉर्मेशन हुआ। 6 में से 3 तो यहां पर आ गए और 3 यहां पर चले गए। ठीक है, इसके बाद इसको लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे जो थर्ड वाली है ONDON, ओम-डॉम वाली, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। देखिए स्टूडेंट, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो ओम-डॉम पे होगा। ओम-डॉम का मीन्स क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। देखिए स्टूडेंट, हम फर्स्ट जो बाय एल्किन का जो था उसका सी पॉइंट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने कैटालिटिक वाला पढ़ा जिसमें मैकेनिज्म पढ़ी हमने, सेकंड वाला हमने HBO पढ़ा, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। थर्ड पढ़ेंगे सी पॉइंट ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीऑक्सीमर्क्यूरेशन। देखिए स्टूडेंट, सी पॉइंट क्या है कि व्हेन एल्किन रिएक्ट विद, व्हेन एल्किन रिएक्ट विद, एल्किन रिएक्ट हो रही है, एल्किन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक Cu एसीटेट, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH3 when alkene react with mercuric acetate and H2O, the presence of THF, tetrahydrofuran, to form एडिशन प्रोडक्ट। अब बेटा पहले तो हम एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर जो एडिशन प्रोडक्ट है उसको हम रिडक्शन कराएंगे NaBH4 की प्रेजेंटेशन में, तो अपन को फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो व्हेन एल्किन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसीटेट, एल्किन को किससे रिएक्ट करें? मर्क्यूरिक एसीटेट से करें। CH3COO2Hg जो मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक है, H2 देखो, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल आराम से देखना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H CH3 C डबल O का होल ट्वाइस H प्लस H2O। अब यदि मैं आपको बिल्कुल आराम से देखना है, इधर CH3 इनको अलग अलग लिख रहे हैं हम, होल ट्वाइस है ना, ये O जुड़ा हुआ है किससे? Hg से। अब इसको और तोड़ देते हैं, HOH टूट कर देखो, आराम से देखो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। ये यहां से टूटा, ये यहां से टूटा, ये क्या बन गया? CH3COOH, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। देखो CH3 CHOH CH2, भाई इस पे क्या चला गया? ये जो H2O का वो टूटा था अपना, वो चला गया। अब बाहर क्या निकल गया? बाहर क्या निकल गया? CH3 COOH बाहर निकल गया। गौर से देखो, गौर से आराम से देखो, किसी प्रकार कोई जल्दबाजी नहीं करनी है।
ये हमने इसके दोनों मोल की स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दी, ये H2O को यहाँ पर बना दिया। किस प्रकार से क्या बना वो अब देखो। अब CH2 के पास क्या आ गया, HgO CO CH3, ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट। क्या बन गया, एडिशन प्रोडक्ट। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, नेक्स्ट पे कराएंगे। अच्छा अब देखो क्या है, व्हेन एडिशन प्रोडक्ट रिडक्शन। अब एडिशन प्रोडक्ट का क्या कराए, रिडक्शन। प्रेजेंस ऑफ NaBH4, NaBH4 की प्रेजेंस में क्या कराए, रिडक्शन कराएं टू फॉर्म देखो भाई इसको नोट करो, CH3 CHOH CH2 HgO यहां पर 2H। अब देखो 2H है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1H 2H, ठीक है। 1H तो कहां जाएगा, इसके पास, ये टूट जाएगा, राइट। जो 1H बचा वो इसके पास चला जाएगा, इसको तोड़ देगा, CH3COOH बन जाएगा। ये एक H इसके पास चला जाएगा। देखो तीर के निशान को समझो, CH3 CHOH CH2 प्लस CH3 CH3COOH प्लस Hg। 2H से रिडक्शन करा रहे हैं हम, 1H इसके पास चला गया, 1H इसके पास चला गया। बिल्कुल आराम से देखो, और इस टाइप से अपना फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर नोट्स, बेटा प्रॉपर नोट्स यही है, मेहनत आपको करनी है, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करें। जब हम आपके लिए इस आपको पता है जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें भी हम आपके लिए वीडियो डेली लेके आ रहे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं रुके, ताकि आपकी कोई भी पढ़ाई में कोई भी व्यवधान न आए, इसलिए हम आपके लिए डेली वीडियो लेके आ रहे हैं। लेकिन आपका फर्ज है कि आप इनका नोट सेल्फ बनाएं, ठीक है। जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वही नोट है। ओके स्टूडेंट, सदा खुश रहे, हैप्पी रहे।